हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और इस वीडियो में मैं आज पित्त प्रकृति को डिस्कस करूंगी और मैं आशा करती हूँ कि आपने पित्त प्रकृति की और इससे पहले वात प्रकृति और श्लेष्म प्रकृति यानी कि कफ प्रकृति की वीडियोस भी मैं डाल चुकी हूँ, तो वो आपने देख ली होंगी। तो इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ कंपेयर करेंगे और पित्त प्रकृति के जो फीचर्स हैं उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम देखते हैं जैसे कि मैंने वात प्रकृति और कफ प्रकृति जब बताई थी, तो सबसे पहले आचार्य शारंगधर के जो श्लोक हैं उन्हीं से हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें भी आचार्य शारंगधर का जो व्यू है वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखते हैं शारंगधर ने क्या बोला है इसमें कि अकाले पलितय व्याप्तो धीमान स्वेदी च रोशनम स्वप्नेषु ज्योतिषाम दृष्टा पित्त प्रकृति खुनरा। तो आचार्य शारंगधर ने यहाँ पे कहा है कि जो पित्त प्रकृति के मनुष्य होते हैं या नर होते हैं उनमें अकाल पलित व्याप्तो, उनमें अकाल मीन्स की समय से पहले एक एज आती है जिसके बाद हर किसी में ग्रेइंग ऑफ हेयर्स देखने को मिलती है। पलिते का मतलब यहाँ पे वही है, ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। लेकिन एक समय के साथ सब में आना नॉर्मल है, बट पित्त प्रकृति के जो मनुष्य होते हैं उनमें अकाल मतलब जब समय से पहले ही उनमें ग्रेइंग ऑफ हेयर्स जो है वो देखने को मिल जाती है, उनमें पलित जो है वो व्याप्त हो जाता है। धीमान मीन्स की इंटेलिजेंट होते हैं पित्त प्रकृति के लोग। स्वेदी होते हैं, स्वेदी का मतलब है बहुत ज्यादा जिनको स्वेटिंग होती हो, स्वेद। च रोशनम, और रोशी होते हैं। रोशी का मतलब जो गुस्सा करते हो, रोशन का मतलब होता है गुस्सा करने वाले। स्वप्नेषु ज्योतिषाम दृष्टा, और जो पित्त प्रकृति के मनुष्य होते हैं उनको स्वप्न में ज्योति दिखाई देती है। ज्योति का यहाँ पर मतलब है लाइटनिंग, किसी तरीके से लाइटनिंग उनको दिखाई देगी, कुछ चमकता हुआ दिखाई देगा। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे बिजली गिरना हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि कहीं पर आग लगी हुई है। इस तरह की कुछ चीजें, जो चमकती हुई जो चीजें होती हैं, ऐसे मनुष्यों को स्वप्न में दिखाई देती हैं जनरली। अब हम आ जाते हैं आचार्य चरक के श्लोक पर, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक एक फीचर को डिफाइन किया है कि किस तरीके से जो पित्त प्रकृति के मनुष्य होते हैं उनमें जो जो गुण पाए जाते हैं वो पित्त के कौन कौन से गुण के कारण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि उन्होंने पहले भी अपने फर्स्ट जो श्लोक की लाइन है उसमें वो गुण बताते हैं और उसके बाद एक एक गुण के हिसाब से कौन कौन से फीचर्स आएंगे उसको बताते हैं। तो उसी को हम देखेंगे। तो पहली लाइन है पित्तम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम विस्रम अम्लम कटुकम च। तो जो पित्त होता है वो कैसा होता है? उष्ण होता है, तीक्ष्ण होगा, द्रव होता है, विस्र होता है, अम्ल और कटु रस वाला होता है। इसके उष्ण गुण से, अब हम पहले गुण से स्टार्ट करते हैं। तस्य औष्ण्यात्, इसके उष्ण गुण से पित्तला, जो पित्त प्रकृति के मनुष्य होते हैं, भवन्ति उष्ण सहा, यहाँ पर ये संधि है, यह है भवन्ति उष्ण असह। उष्ण गुण के कारण कैसे हो जाएंगे? उष्ण को सहन ना करने वाले। उष्ण असह है, ये उष्णता को सहन नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऑलरेडी इनके अंदर जो उष्ण गुण है वो ज्यादा अमाउंट में होता है पित्त होने के कारण। उसके बाद उष्ण गुण के ही कारण ये उष्ण मुख वाले होते हैं, क्योंकि अब उष्णता ऑब्वियसली हीट कंटेंट है वहां पर, तो इनका जो मुख है वो उष्ण रहता है, मतलब वहां का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहेगा। कुछ लोग जो है उष्ण मुखा को एक्सप्लेन करते हैं कि उनके मुख पर हमेशा जो एक्ने का आउटब्रेक है वो देखने को मिलता है। उसके बाद उष्ण गुण के कारण ही ये कैसे होंगे? सुकुमार अवदात गात्रा। सुकुमार का मतलब मैंने पहले भी बताया है, सुकुमार का मतलब होता है कोमल अंगों वाले। तो ये जो मनुष्य होते हैं उनका शरीर जो होता है वो कोमल अंगों से मिलकर बना हुआ होता है, मतलब कोमल होता है इनका शरीर। और साथ में ये जो होते हैं अवदात गात्र वाले होते हैं। अवदात का मतलब होता है गौर वर्ण, यानी कि इनका जो कलर होता है वो फेयर होता है। और यही सेम जो वर्ड है सुकुमार अवदात गात्रा, यही सेम टर्मिनोलॉजी जो है कफ प्रकृति में भी आई थी, हमने देखा था।
तो ये कॉमन है पित्त प्रकृति में और कफ प्रकृति में। ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, सुकुमार होते हैं और गौर वर्ण वाले होते हैं। इसके बाद उष्ण गुण के कारण ही प्रभूत, विप्लु, व्यंग, तिल, पीड़िका, बहुत सारे विप्लु, व्यंग, विप्लु का मतलब है छोटी छोटी फुंसियों का होना, तो छोटी छोटी फुंसियां मिलेंगी। व्यंग मिलेगा, व्यंग का मतलब है झुर्रियां होना, और तिल देखने को मिलेंगे, और पीड़िका मतलब बड़ी फुंसियां। तो ये सब जो है उनके फेस पे फुंसियां हो गई, तिल हो गए, झुर्रियां हो गई, तो ये सब चीजें उनके फेस पे ज्यादा देखने को मिलती है। जबकि कफ प्रकृति में हमने देखा था कि उनका जो फेस होता है वो कैसा होगा, क्लियर होगा अच्छ गुण के कारण। बट यहाँ पे उष्ण गुण के कारण इनके जो फेस होते हैं उन पे विप्लु, व्यंग, तिल, पीड़िका बहुत अमाउंट में जो है देखने को, प्रभूत का मतलब है अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। उष्ण गुण के कारण कैसे होंगे, शुद्ध पिपासावंता, और उष्णता है तो वहां पे हीट है, अग्नि है, अग्नि अच्छी है वहां पे, तो क्या होगा, भूख भी अच्छी लगेगी, भूख प्यास सब अच्छी लगती है इनको। और क्या होता है, क्षिप्र, वल्ली, पलित, खालित्य, तोषा, ये जो चीज है ये हमने आचार्य शारंगधर के श्लोक में भी देखी थी। अब ये यहाँ पे फिर से आ रहा है कि ये उष्ण गुण के कारण जो पित्त प्रकृति के मनुष्य होते हैं ये जल्दी ही इनमें झुर्रियां, वली का मतलब होता है झुर्रियां देखने को मिलती है, पलित का मतलब होता है ग्रेइंग ऑफ द हेयर्स, और खालित्य, खालित्य का मतलब होता है बालों का झड़ जाना। ठीक है, तो बाल्डनेस, तो यहाँ पे हमें झुर्रियां, पलित का मतलब है ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, खालित्य का मतलब है बाल्डनेस, ये सब जो दोष है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिर क्या होगा, जो पित्त प्रकृति के मनुष्य होते हैं उनमें प्रायो है ना, प्राय उनमें मृदु, अल्प, यहाँ पर संधि है इसलिए मृदु हो गया है, मृदु, अल्प, कपिल, शमश्रु, लोम, केशाश्चय, तो इनके जो शमश्रु होते हैं, शमश्रु मतलब बियर्ड, लोम मतलब रोम, और केश जो स्कैल्प की हेयर्स हैं वो सब कैसे होंगे, वो सब सॉफ्ट होते हैं, अल्प मतलब अमाउंट में कम होते हैं, और कपिल का मतलब है यहाँ पर येलोइश, लाइट येलोइश होना, तो वो कैसे ऐसे भूरे से होते हैं, मतलब ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते हैं, ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो जो पित्त प्रकृति के मनुष्य हैं उनमें शमश्रु, शमश्रु मतलब जो दाढ़ी है, रोम है, और जो उनके हेड की हेयर्स हैं वो कैसे होते हैं, मृदु होंगे, अमाउंट में कम होंगे, और कैसे होंगे, थोड़े पीले, लाइट ब्राउन या भूरे रंग के हम कह सकते हैं कि इस तरीके के देखने को मिलते हैं। और फिर आता है पित्त का तीक्ष्ण गुण, तो तीक्ष्ण गुण के कारण पित्त प्रकृति के जो मनुष्य होते हैं तैक्षण्यात, तीक्ष्णता से तीक्ष्ण पराक्रम वाले होते हैं। तीक्ष्ण पराक्रम का मतलब मीन्स कि ब्रेव होते हैं, ज्यादा पराक्रम वाले होते हैं, इनमें ब्रेवरी जो है वो देखने को मिलती है। तीक्ष्णता के कारण ही तीक्ष्ण अग्नि वाले होते हैं, जो इनकी अग्नि है, ठीक है, डाइजेशन जो है इनका वो बहुत स्ट्रोंग होता है, और जब इनका डाइजेशन अच्छा है, जब इनकी अग्नि अच्छी है, तो क्या है, ये बहुत प्रभूत मतलब बहुत अधिक अश्नपान, ज्यादा खाने पीने वाले होते हैं तीक्ष्णता के कारण। और तीक्ष्ण गुण के कारण ही ये कैसे होंगे, क्लेश असहिष्णुओं, यहाँ पर फिर संधि है, क्लेश असहिष्णुओं शब्द है ये, तो ये क्लेश को ना सहन करने वाले होते हैं। कोई ज्यादा स्ट्रेस आता है या कुछ झगड़ा हो जाता है तो ये जो है टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, या तो गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है, या फिर उन कंडीशन को छोड़ के जो है वहां से हट जाते हैं, ठीक है, ज्यादा सहन नहीं कर पाते हैं। जैसे हमने देखा था कफ प्रकृति के जो मनुष्य होते हैं वो बहुत ही टॉलरेंट होते हैं, काम होते हैं, शांत होते हैं, पर ये यहाँ पर ऐसे नहीं होते, क्लेश को ज्यादा सहन नहीं कर पाते हैं। दंदशुका, दंदशुका मीन्स बार बार खाने वाले, तो क्योंकि इनकी अग्नि जो तीक्ष्ण है उसी वजह से ये क्या है, दंदशुका है, क्योंकि डाइजेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। तो प्रभूत अश्नपान, बहुत खाने पीने वाले, और दंदशुका का मतलब है बार बार खाने वाले भी होते हैं। और फिर आता है पित्त का द्रव गुण, द्रवात, द्रव तो शिथिल, मृदु, संधिमासा, तो द्रवत्वात क्या होंगे, द्रव गुण के कारण कैसे होंगे, इनके जो मांस है, मसल है, या फिर इनकी जो संधियां हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो शिथिल होंगे और मृदु होंगे, मीन्स कि वहां पर एक फर्मनेस
और कॉम्पैक्टनेस हमें देखने को नहीं मिलती है, जो हमें कफ प्रकृति के मनुष्यों में देखने को मिलती है। वहाँ पे सार गुण के कारण, ठीक है, क्या था, वहाँ पे कॉम्पैक्टनेस थी। बट यहाँ का जो मांस है इन पित्त प्रकृति के मनुष्य का, या संधि है, जॉइंट्स है, वो शिथिल है और मृदु है। प्रभूत सृष्ट स्वेद पुरीश मूत्र पुरुषाश्च और द्रव गुण के कारण ही इनमें, सृष्ट का मतलब होता है बनना, प्रभूत अधिक अमाउंट में, अधिक मात्रा में बनते हैं क्या, स्वेद, मूत्र, पुरीश आदि। ये सब भी जो मल है इनमें ज्यादा बनते हैं, ठीक है, किस गुण के कारण, द्रव गुण के कारण। उसके बाद हम नेक्स्ट गुण पे आते हैं पित्त के, वो है विस्र। विस्र का मतलब होता है सड़ी हुई गंध वाला। तो मतलब जो गंध जो है वो बिल्कुल प्लीजेंट नहीं होती है। तो विसृतवात, विस्र गुण के कारण प्रभूत अधिक मात्रा में पूती, पूती मतलब सड़ने वाली जो गंध होती है वो शरीर में से, शरीर गंधा शरीर में से आती है। किसके, या तो शरीर में से आएगी, या शिर में से, या आस्य, या फिर कक्षा। कक्षा का मतलब है आर्मपिट्स, या फिर आस्य का मतलब जो है यहाँ पर है मुख हो गया, माउथ जो हो गया, और शिर, शिर का मतलब है हेड, या फिर शरीर जो है वहां से भी ऐसी गंध आ सकती है। तो आप जब एक पित्त प्रकृति वाले पर्सन के पास बैठे होगे तो आप, ऐसा नहीं है कि उसमें से बहुत ही सड़ने वाली गंध आ रही होगी या वो बहुत ही स्टिंक कर रहा होगा, ऐसा नहीं है। बट एक स्मेल जो है वो आपको कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ी सी फील होगी, जो एक कफ वाले या वात वाले पर्सन के पास आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो वो चीज पित्त प्रकृति के मनुष्य को डिफ्रेंशिएट कर देती है। उसके बाद कटु और अम्ल गुण के कारण क्या होगा, अम्लम कटुकम च। कटु अम्ल, अम्लत्वात्, कटु अम्ल के कारण क्या होगा, अल्प शुक्र वाले होंगे, अल्प व्यवाय वाले होंगे, या अल्प अपत्य वाले भी होंगे। तो अपत्य का मतलब है अल्प संतान वाले होते हैं। त एवं गुण योगात, और इस प्रकार के गुणों के योग से पित्तला, पित्त प्रकृति के मनुष्य जो होते हैं वो कैसे होंगे, मध्यम बला, मध्यम बल वाले होते हैं, मध्यम आयुषो, मध्यम आयु वाले होते हैं, मध्यम ज्ञान वाले, विज्ञान वाले, और मध्यम वित्त वाले, मतलब कि धन वाले। मध्यम इनके पास धन देखने को मिलेगा। मध्यम उपकरण, उपकरण या साधन भी इनके पास जो होते हैं वो मध्यम होते हैं, मतलब बहुत अधिक साधन नहीं होते हैं, जैसा कि हम कफ प्रकृति में देखा। और हीन साधन जो है वो वात प्रकृति वाले के पास देखने को मिलेंगे। परंतु जो पित्त प्रकृति का मनुष्य है उसके पास ज्यादा उपकरण देखने को, मतलब मध्यम उपकरण जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से आचार्य चरक ने पित्त प्रकृति को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब थोड़ा सा हम और देख लेते हैं पित्त प्रकृति के जो फीचर्स हैं वो कैसे कैसे हम देख सकते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने फ्रेंड्स में है, हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। मीडियम बिल्ट वाले जो हैं वो पित्त प्रकृति के फीचर में आता है, और उनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो भी फेयर होगा। हेयर लॉस देखने को मिलेगा, मतलब इनके हेयर्स जो होते हैं वो ज़्यादा थिक नहीं होते हैं, या फिर प्रीमेच्योर ग्रेइंग भी आपको देखने को मिल जाएगी। प्रीमेच्योर एजिंग, एजिंग किस लिए, क्योंकि हमने बताया कि झुर्रियाँ जो है वो इन लोगों में बहुत जल्दी एक समय से पहले देखने को मिल जाती हैं। इनकी आईज जो हैं वो रेड होती हैं, वार्म टू टच होगा उनका फेस या स्किन जो है वो वार्मनेस वहाँ पे मिलेगी। और लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, कमांडिंग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, और इनकी जो डिज़ायर्स होती हैं वो लग्जूरियस लाइफ जो है इनको बहुत अच्छी लगती है। और लेकिन ये क्रिटिसिज्म जो है उसको नहीं बिल्कुल भी बर्दाश्त कर सकते, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया है कि ये क्लेश असह होते हैं। और उष्ण गुण के कारण हीट को भी बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे, और उष्ण गुण के कारण ही इनमें जो है स्वेटिंग
है वो देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। एंगर होता है, लैक ऑफ पेशेंस होता है, और ये इनकी वीकनेस होती है। लेकिन डाइजेशन इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये फूड को जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और इनका फायर एलिमेंट, क्योंकि पित्त इसमें दोष जो है वो डोमिनेंट होता है, तो फायर एलिमेंट इसमें देखने को हमें मिलता है। मीडियम बिल्ड के होते हैं। इनमें मस्कुलेचर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, किससे? वात प्रकृति वाले से, बट कम होगा कफ प्रकृति से। स्किन सॉफ्ट होगी, वार्म होगी। दे हैव अ लॉट ऑफ बॉडी हीट, इसकी वजह से ये प्रेस्पायर करते हैं बहुत एक्सेसिवली। और जो इनकी स्किन होती है वहाँ पर एक्ने, रैशेस, ब्रूजेस और सनबर्न जो है वो इजीली देखने को मिलता है। हम कह सकते हैं कि इनकी स्किन जो होती है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है। और अगर हम अपनी नेचर में देखना चाहें तो बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको कंपेयर किया गया है पित्त प्रकृति के साथ, पित्त प्रकृति के अंडर उनको रखा गया है। हालांकि इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देखने को मिलती है कि क्यों इन्हीं एनिमल्स को इस प्रकृति में रखा है, बट आफ्टर रीडिंग श्लोका एंड अच्छे से अगर हम अध्ययन करते हैं संहिताओं का, तो हम देख सकते हैं कि बहुत से जो पित्त प्रकृति के फीचर्स हैं वो इन जानवरों में भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो उन्हीं को हम देख लेते हैं। आवर हो गया, मंकी, कैट, टाइगर, बियर, मैंगूज, नेवला, तो ये जो हैं ये पित्त प्रकृति के होते हैं। जहाँ तक मैं इनको कोरिलेट कर पाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनिमल्स हैं ये रोष जो गुण होता है, जो शारंगधर ने बताया है, रोषिणम है ना, तो इनमें जो है गुस्सा ज़्यादा देखने को इन जानवरों में मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से आचार्यों ने इनको इसमें रख दिया है, क्योंकि कैट फाइट काफ़ी फेमस है, तो एंगर जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ऐसे ही सांप और नेवले का जो फाइट है वो भी काफ़ी फेमस है। तो सांप जो है वो भी पित्त प्रकृति में ही रखा है, हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आचार्यों ने उसका नाम भी उसको भी पित्त प्रकृति में ही क्लासिफाई किया है। इसी तरह से टाइगर हो गया, बियर हो गया, है ना, तो ये सब जो है काफ़ी एग्रेसिव है, तो इसलिए इनको भी पित्त प्रकृति में डाला गया है। इसके बाद थोड़ी सी डाइट देख लेते हैं कि क्या क्या हम ले सकते हैं पित्त प्रकृति में। स्वीट, बीटर, एस्टेंजेंट टेस्ट जो है, मधुर, कषाय, तिक्त, तो ये जो है वो शमन करेंगे पित्त दोष का। इसी वजह से हम ऐसी डाइट्स ले सकते हैं जो हमारे पित्त को कंट्रोल करे, क्योंकि पित्त प्रकृति में ऑलरेडी पित्त दोष जो है डोमिनेंट रहता है। तो अगर हम उसको थोड़ा शमन करने वाली चीज़ें लेंगे तो वो ज़्यादा बढ़ के कोई डिसीज़ क्रिएट नहीं कर पाएगा। उसके अलावा कूल फूड, तो इसका कूल फूड का यहाँ पर मतलब है ऐसी चीज़ें जो ठंडी हो, उनको भी हम सेवन कर सकते हैं, और लिक्विड है उनको ज़्यादा अमाउंट में ले सकते हैं, ताकि जो हमारी बॉडी की हीट है उसको हम कंट्रोल में रख सकें। और इसके अलावा जो हमें चीज़ें नहीं लेनी चाहिए वो है कटु, सार, सॉल्टी, लवण, और पंजेंट जो है हमें नहीं लेना चाहिए। एंड फर्मेंटेड फूड जो है उसके लिए भी अवॉइड करने को उसको बोला गया है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ताकि हम अपनी प्रकृति के हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करें और बीमारियों से हम बचे रहें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।